वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि टनल में फंसे हुए मजदूर सुरक्षित हैं। धामी का ये भी कहना है कि जो मजदूर फंसे हैं उनके परिवारों से वो संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री धामी के मुताबिक पाइप के जरिए मजदूरों तक खाना और ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सबसे भी मैंने बात की है। जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाए, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। नहीं, भारत सरकार से लगातार बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सारी घटना को नज़दीक से देख रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जहां भी जिनको निर्देश होने हैं वहां से हो चुके हैं। और हमने ये भी कहा है कि चूँकि टनलों का काम हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पर टनल बन रही है, इसलिए निकट भविष्य में हम जितनी भी टनल बन रही है उनकी भी सभी की समीक्षा करेंगे। एक बार की सभी टनलें किस प्रकार से सुरक्षित तरीके से आगे भी जो है उन पर काम चले और सुरक्षित तरीके से उनका निर्माण हो, क्योंकि आने वाले समय में ये चुनौतियां हमारे सामने आनी भी हैं और कभी इस प्रकार की घटना होती तो उसके लिए भी त्वरित रूप से जल्दी सहायता मिल जाए, जल्दी से जल्दी उनका समाधान हो जाए। और हमारे संवाददाता रामानुज जानकारी दे रहे हैं, सुनते जरा। रिस्की कम है, इसमें समय भी कम लगेगा, क्योंकि जिस तरह से 52 घंटे का वक्त गुजरा है, भले ही टाइम टू टाइम पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है या ड्राई फ्रूट्स उनको भेजा जा रहा है, लेकिन ऐसे में जो वक्त है वो काफ़ी हो चुका है। तो कोशिश ये की जा रही कि अब उस मलबे की जगह ये जो स्टील पाइपलाइंस है इसके जरिए अगर वो जाते हैं तो आसानी से पहुंच सकेंगे। हाँ, ये जरूर कि इसमें रिस्क ये बताया जा रहा है कि काफ़ी कम है और आसानी से उनको निकाला जा सकता है। तो फोकस इसी बात का है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मजदूरों को कैसे बाहर निकाला जाए। दूसरा एक अपडेट ये रहा कि सुबह एक बार फिर से ऑक्सीजन की मशीन को चलाया गया और लगातार मॉनिटरिंग करके ये कोशिश की जा रही कि ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। तीसरा अपडेट ये जो आपने कहा कि क्या उनसे किसी तरह से कोई कांटेक्ट हुआ, राब्ता कायम करने की कोशिश हुई। दो तरह का पैटर्न अपनाया गया है। एक तो बहुत ही पुराना पैटर्न है जिसमें एक पाइप के छोर से आवाज़ दी जाती है और वो तकरीबन 270 मीटर की दूरी पर उस पाइप पर आवाज़ जाती है, जहां मजदूर हैं वो उसको सुनते हैं। तो ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट है, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश होती है। जी देखिए किस तरीके से कांटेक्ट किया जा रहा है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी, क्योंकि पल पल की अपडेट जी मीडिया आप तक पहुंचा रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी हैं, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज का दिन बेहद अहम है। आज का दिन बेहद अहम इस वजह से क्योंकि जो आज स्टील पाइप पहुंचाई गई है उसके जरिए पूरी कोशिश है कि इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। कोशिशें अभी ये जारी हैं कि ऑक्सीजन पहुंचे उन तक और ड्राई फ्रूट्स भी पहुंचाए जा रहे हैं, उनसे संपर्क भी साधा जा रहा है। लेकिन अब कोशिशें बहुत तेज हो चली हैं, मुहिम काफी तेज हो गई है और जिसके लिए तमाम एक्सपर्ट्स की टीम पहुंची है।